माधवदास जी महाराज भगवान के प्रति आसक्ति रखते थे और भगवान भी उनके प्रति बड़ी आसक्ति रखते थे, बहुत प्रेम रखते थे। एक समय की बात, माधवदास जी को हो गया अतिसार। अतिसार कहते हैं दस्त को, जो खून निकलता है जिस दस्त में। इतनी पीड़ा हो रही थी कि पेट को बांध करके समुद्र के किनारे पड़े हुए थे। सोच के उठते थे तब तक फिर से पेट में गुड़गुड़ होने लगती, फिर बैठते, फिर दस्त होता। भगवान को स्मरण करते करते वहां मूर्छित होके गिर गए। और जब मूर्छित होके गिर गए तो वहां पर एक छोटा सा बालक आया। उनके कपड़े अपड़े साफ किए, छाछ रोटी लेकर के आया। बाबा इसको पाओ तो अच्छे हो जाओगे। पा तो लिया, लेकिन मन में भाव आया, बताओ हमारा कर्म है, हम अकेले ही भोगना चाहिए, हम इस बालक की सेवा क्यों लें? भगा दिया, चले जाओ यहां से। चले गए। फिर जब समय हुआ सायंकाल का, तो जब मूर्छित होके गिरे तो फिर से वो बालक आ गया। फिर से उनको उठाया, सेवा की, साफ सफाई की उनके आसपास में। जब इनको चेतना आई तो उस बालक को बहुत डांटा, क्यों आते हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, गलती से मत आ जाना, आपकी बात, भागो यहाँ से। कई बाबा भाग तो जाएं, लेकिन आपकी स्थिति देख करके और आप जब बार बार हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ कह के बुलाते हो तो मेरे से रहा नहीं जाता। कहा जगन्नाथ जगन्नाथ, हम अपने भगवान को बुलाते हैं तो तुम क्यों आते हो? बोले महाराज जिसको बुलाओगे वही तो आएगा। तो देख के पहचान गए, भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगे, प्रभु मेरा मलमूत्र आप उठाते थे आकर के, आप क्या नहीं कर सकते संसार में? आप चाहते तो एक बार संकल्प करते तो मेरा यह कष्ट हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब देखिए जगन्नाथ भगवान ने क्या कहा, माधवदास जी मैं इस भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों का प्रारब्ध में नहीं काटता। अगर प्रारब्ध काट दूं तो भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो आपका प्रारब्ध अभी बचा है, आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब मेरे भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो मैं स्वयं उनकी रक्षा करने, सेवा करने के लिए साथ में खड़ा रहता हूं। माधवदास जी बोले, प्रभु अब सहन नहीं होता, अब आप कृपा करिए और इस कष्ट को दूर करिए, हम एक क्षण नहीं भोग सकते। भगवान ने कहा चलो ठीक है। देखिए प्रारब्ध कर्म कैसा होता है। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भोगा नहीं जाता ना, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। अगले दिन माधवदास जी एकदम चकाचक हो गए। मंदिर गए तो मंदिर के पट बंद थे। पुजारी जी से पूछा, भैया मंदिर कैसे बंद है, इस समय तो खुलना चाहिए। बोले महाराज जगन्नाथ महाप्रभु की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, भगवान की तबीयत खराब हो गई है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके रोते बोले, प्रभु ये क्या कर दिया आपने? कहे आप मत भोगो तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, लेकिन बिना भोगे ये कर्म कटने वाला नहीं। तब से आज तक जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के पहले, स्नान यात्रा के बाद में भगवान 15 दिन बीमार पड़े रहते ठाकुर जी। तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना बड़ा अपने को साधक बने, कितना बड़ा सिद्ध बने और कहे कि हम बिना कर्म को भोगे इस सब भवसागर को पार कर जाएंगे, असंभव बात है, कोई नहीं पार कर सकता। इस संसार में हमने जो कर्म किया वो हमें भोगना पड़ेगा। भगवान पर तो कोई कर्म का बंधन नहीं है ना। नारद जी को भगवान ने रामायण में कथा आती बार बंदर बना दिया था। नारद जी महाराज बंदर बन करके जब ब्याह करने गए तो राजकुमारी तो मिली नहीं, जग हसाई और हो गई। तो भयंकर क्रोध में आकर के क्या बोले, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। आप परम स्वतंत्र हो, इसीलिए जो मन में आता करते हो, अब मैं शाप दूंगा। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन देखिए भगवान भी कर्म का बंधन स्वीकार करते हैं। अवतार काल में भगवान श्री कृष्णावतार में 125 वर्षों को पूर्ण करके जब अपने परम धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, शंख चक्र लेके भगवान विराजमान थे, तब एक व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। और जब बाण लगा तो रक्त बहने लगा। तो भगवान के पास आके रो करके बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, अरे व्याध तुमसे गलती नहीं हुई, ये मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे बाण मारो तब मैं अपने वैकुंठ धाम जाऊं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा भोगना है। पूर्व जन्म में तुम बाली नाम के वानर थे, तब मैं राम होकर के आया था और मैंने तुम्हें छुप के मारा था।
इसलिए इस जन्म में तुमने मुझे छुप के बाण मारा और तुम्हारे बाण को स्वीकार करके अपने परम धाम को जा रहा हूं। भगवान जब कर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग आप लोग सोचें बिना कर्म का भोग भोगे और आनंद पा जाएंगे, असंभव बात है। इसलिए देखिए, मैं बहुत आत्मीयता से आपसे कहूंगा, जब जीवन में कोई कष्ट आए तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। अपने भगवान, अपने आचार्य के चरणों को पकड़ के बैठ जाएं, अपने गुरु मंत्र का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें। संसार में भटकने की जरूरत नहीं है।